तीन सहेलियां भागदौड़। संजना घर पहुंची तो नितिन बेटे को गंदे से चिपकाए लॉन में टहल रहा था। उसे अंदर आते देखकर उसकी तरफ चला आया और बोला, बहुत देर हो गई हाँ? नैना और रोली के साथ कॉफ़ी पीने रुक गई थी तो एक फ़ोन तो कर देती, नितिन नाराज़गी से बोला। दोनों अंदर आ गए। नितिन बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियाँ देने लगा। वह बाथरूम में चली गई। नहा धो कर निकली तो मेज़ पर खाना लगा हुआ था। चलो खाना खा लो, संजना बोली तो नितिन मेज़ पर आकर बैठ गया। ढोंगे का ढक्कन हटाती हुई संजना बोली, कुछ भी कहो, खाना महाराजिन बहुत अच्छा बनाती है। नितिन चुपचाप खाना खाता रहा। संजना उसकी नाराज़गी समझ रही थी। आज शनिवार की शाम नितिन का आउटिंग का प्रोग्राम रहा होगा जो उसकी वजह से खराब हो गया। एक बार मन किया कि मान मनोहार करे, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि नितिन से उलझने का उसका मन ही नहीं हुआ। खाना ख़त्म करके उसने बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। नितिन सो गया था। आँखों को कोहनी से ढके संजना का मन कर रहा था कि वह नितिन को मना ले, लेकिन पता नहीं कौन सी दीवार थी जो उसे उसके साथ सहज होने से रोकती थी। वैसे नितिन उसका स्वयं का चुनाव था। जब उसके लिए रिश्ते आ रहे थे उस समय उसकी बुआ ने अपने रिश्ते के एक लेक्चरर लड़के का रिश्ता उसके लिए सुझाया था। घर में सभी खिलखिला कर हंस पड़े थे। कहा संजना बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रबंधक और कहा लेक्चरर। तब उसकी छोटी बहन मजाक में बोली थी, वैसे दीदी एक लेक्चरर से आपका आइडियल मैच रहेगा। आखिर पति पत्नी में से किसी एक को तो घर संभालने की फुर्सत होनी ही चाहिए, वरना घर कैसे चलेगा। आप पति बनकर राज करना, वह पत्नी बनकर घर संभालेगा। और बहन की मजाक में कही हुई बात संजना के जहन में आकर अटक गई थी। पहले तो उसके जैसी योग्य लड़की के लिए रिश्ते मिलने ही मुश्किल हो रहे थे। एक तो इस लड़के की नौकरी स्थानीय थी और दूसरे आने वाले समय में बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल करने का उसके पास पर्याप्त समय होगा तो वह अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान दे सकती है। यह सोचकर उसका निर्णय पुख्ता हो गया। उसके इस क्रांतिकारी निर्णय में पिता ने उसका साथ दिया था। उनकी नज़र में आज के समय में पति या पत्नी में से किसी का भी कम या ज़्यादा योग्य होना कोई मायने नहीं रखता है। और इस तरह से नितिन से उसका विवाह हो गया था। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में खिंचाव आने लगा। उसकी तनख्वाहें, ओहदा, उसका दायरा, उसकी व्यवस्थाएं, सब कुछ नितिन के मुकाबले ऊंचा व अलग था और यह बात संजना के हावभाव से जाहिर हो जाती थी। नितिन उसके सामने खुद को बौना महसूस करता था। संजना सोच रही थी कि काश उसने विवाह करने में जल्दबाजी न की होती तो आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। उससे ज़्यादा अच्छी रोली और नैना का जीवन है जो खुश तो है। नितिन उसकी परेशानियां समझ ही नहीं पाता। वह चाहता है कि पत्नी की तरह उसे अहम को संतुष्ट करूं। यही सोचते सोचते संजना सो गई। दूसरे दिन रविवार था। वह देर से सोकर उठी। जब वह उठी तो महाराजिन दोबन मेहरी सब काम कर जा चुके थे और आया मोनू की मालिश कर रही थी। वह बाहर निकली, किचन में जाकर चाय बनाई, एक कप नितिन को दी और खुद भी बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने उठाया। नैना थी। हेलो नैना। संजना चाय पीते हुए नैना से बात करने लगी। संजना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? नैना की आवाज़ उदासी में डूबी हुई थी। क्यों, क्या हो गया नैना? संजना चिंतित स्वर में बोली, बस घर पर अकेली हूँ, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी सी हो रही है, मैं अभी आती हूँ। कहकर संजना उठ खड़ी हुई। नितिन सब कुछ सुन रहा था। उसका ताना हुआ चेहरा और भी तन गया। वह तैयार हुई और नितिन से अभी आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। नैना के फ्लैट में संजना पहुंची तो वह उसका
ही इंतज़ार कर रही थी। बाहर से ही अस्त व्यस्त घर के दर्शन हो गए। वह अंदर बेडरूम में गई तो देखा नैना सिर पर कपड़ा बांधे बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में कुर्सियाँ पर हफ्ते भर के उतारे हुए मैले कपड़े का ढेर पड़ा हुआ था। कहने को पवन और नैना दोनों ऊंचे ओहदे पर कार्यरत थे, पर उनके घर को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि यह दो समान विचारों वाले इंसान का घर है। क्या हुआ नैना? संजना उसके सिर पर हाथ रखती हुई बोली। पवन कहाँ है? वह अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर किसी फार्म हाउस पर गया हुआ है और मेरी तबीयत रात से ही खराब है। दिल बार बार बेचैन हो उठता है, सिर में तेज दर्द है। इतना बताते हुए नैना की आवाज़ भरा गई। संजना के दिल में कुछ कसक सा गया। यह नैना इसलिए दुखी है कि पवन कल से लौटा नहीं और उसके पास नितिन के लिए समय नहीं है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? रात तक पवन लौट आएगा। संजना बोली। चल तुझे डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, उसके बाद मेरे घर चलना। बात रात तक आने की नहीं है संजना, नैना बोली। पवन का व्यवहार कुछ बदल रहा है। वह अक्सर ही मुझे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कौन जाने उन दोस्तों में कोई लड़की हो। बोलते बोलते नैना की रुलाई फूट पड़ी।